बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल के साथ मैं हूं साकिब सईद। और आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है जीम के ऊपर। कि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट जो हैं या मेरे जो फाजल दोस्त जो वैसे जो लिखना पढ़ना जानते हैं जो या जो लिखने का शौक़ रखते हैं वो अक्सरियत में एक गलती करते हैं, जीम को वो समझ नहीं पाते। जीम के कुछ असूल हैं, जीम के कुछ शेप्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल सही तरीके से और सही वक्त पर किया जाए तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज ना करें, वक्तन फ़वक्तन जो है ना उन पे नज़र रख के उनका सही आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो एक जो प्रोफेशनल कैलीग्राफर है और एक जो आम सीखने वाला है, दोनों में बिल्कुल कम फ़र्क रह जाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे जीम को लिखना। जीम का जो है ना असूल, जीम की कितनी अशकाल हैं ये हम जानेंगे, और किन किन लफ्ज़ के साथ जो जीम की अशकाल हैं वो बनती हैं। ये इसकी बुनियादी शक्ल है। ठीक है जी, ये जीम की बुनियादी शक्ल है। और इसके बाद मुख्तलिफ़ हरूफ में मुख्तलिफ़ अल्फाज में जीम की जो शक्लें हैं वो चेंज होती हैं। तो आइए हम आज ये जानेंगे कि जीम की जो बुनियादी शक्ल है उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सूरतों में अल्फाज लिखे जाते हैं उनमें कौन कौन सी शक्लें होनी चाहिए और हम कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद और मालूमाती वीडियो होने वाली है। आप डियर हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना किया करें। आप इतना स्किप करके देख लेते हैं, इतना स्किप करते हैं कि ये कलम है ना, ये मैंने कलम पकड़ा हुआ है, इसकी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस लिखने को हम रूश बोलते हैं। यानी कि कलम के फ़्लो को, कलम का जो लिखने का जो रवानगी है उसको हम रूश बोलते हैं अपनी ज़ुबान में ख़तात। तो ये कलम की रूश को आप जो है वो नज़रअंदाज करते हैं। तो रूश, कलम की रूश से ही जो बेसिक जो हैंड राइटिंग के असूल हैं वो पता चलते हैं। भाई मैं सिखा रहा हूँ तो ना मेरी आवाज़ से आपको असर होगा, ना मुझे देखने से आपको असर होगा। आपने ना मेरा जो हैंड नज़र आ रहा है इसको देखने से होगा, आपको असर होगा तो मेरे कलम की रूश से। मैं ये रूश ही कोई भी जो ख़तात है वो आपको रूश ही बताएगा ना। ये आगे वाला नोक बताएगा, पीछे वाला नोक बताएगा, इसे दाएं बाएं घुमाने का सारा तरीका, ये इसे रूश बोलते हैं। रूश को आप जो है वो स्किप ना किया करें। तो आज की जो आपको पता तो चल ही गया, टाइटल मैंने लिख दिया, जीम की बुनियादी शक्ल। ठीक है, उसके बाद इसकी कितनी शक्लें हैं और गलतियां कहाँ कहाँ पे होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीम की ये तो बुनियादी शक्ल है। इसके बाद फर्स्ट पे जो आती है वो है अलिफ के साथ जीम। ठीक है जी, ये अलिफ के साथ जो जीम है ये इस तरह से हम लिखते हैं और ये अलिफ के साथ ये इसके पैबंद के साथ बिल्कुल मिला होता है। उसके बाद हम लिखेंगे जीम की दूसरी शक्ल। ठीक है, ये शक्ल नंबर 1 है और ये शक्ल नंबर 2 है। और ये किस तरह से आती है, इसकी ना आगे थोड़ी सी होज निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बे, ठीक है जी, बे के साथ आएगी। बे के बाद ये अगर जीम के साथ इस जीम को लिखा जाए या जहाद लफ्ज़ आपने लिखना हो, जहाद के बाद यानी कि जो लफ्ज़ नीचे को आने हैं, ठीक है, और उनके साथ कोई और लफ्ज़ है, जीम के अलावा कोई लफ्ज़ है तो उसमें ये जीम आएगा। ठीक है, जैसे जहाद लफ्ज़ हम लिखते हैं या जहेज़ लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें ये आएगा। जीम के साथ अगर हे मिल गया तो ऐसी जीम जो है ये देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद एक जीम है ये बुनियादी जीम का जीम है। ये जो पीछे को नीचे को लफ्ज़ आ रहे हैं जिनमें गुलाई वाले लफ्ज़ शामिल है, ये उनमें इसका इस्तेमाल होगा जिनमें गुलाई बिल्कुल ये गोल जो है ना नीचे को, जैसे जीम है। अब जीन के बाद जैसे अगर आयन में तो यही चलेगा ये वाला। उसके बाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा
मखसूस जो है ये एंड पे जो है ना इसी तरह इस्तेमाल होगा, एंड पे, ठीक है, इस तरह एंड पे इसी तरह इस्तेमाल होगा इसका। उसके बाद एक लफ्ज़ एक जो है ना और है जीम, वो जीम है ये वाला, ये फर्स्ट जीम जो है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड जीम, ठीक है। 3 जीम मैंने आपको बता दी हैं, एक जीम ये है, लेकिन ये यही वाला है, ये यही वाला जीम है, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन इसमें चेंजिंग आती है। मखसूस एक नाम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम है जिसमें इस जीम की मखसूस एक शक्ल बनती है, इसके अलावा किसी भी लफ्ज़ में इसकी शक्ल नहीं चेंज होती, ठीक है। तो इसको आप शेप नंबर 4 भी बोल सकते हैं, या आप ये इसी के साथ ही मिला रहने दें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। तो ये जो लफ्ज़ है, ये जो शक्ल है, इसमें जैसे मुहर्रम या महरम लफ्ज़, ये इस तरह से मोहम्मद लफ्ज़ इसमें ये आता है, ये मखसूस अल्फाज में ये जीम आएगा इस तरह। मुहर्रम, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये लफ्ज़ आएगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत, इसमें भी आएगा। उसके बाद मजबूर, इसमें भी आएगा। डियर नाजरीन, आप जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको मैंने देखा है कि वो जीम में ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है कि जब आप मोहम्मद लफ्ज़ लिखते हैं उसमें आप है इस तरह लिख देते हैं, इस तरह से आप गालबन लिखते हैं, तो ख़ताती के असूलों के ये बिल्कुल लफ्ज़ ख़िलाफ़ है। इसमें आप जो है ना ये चीज़, इसको आप मुकम्मल तौर पे पूरा दबा के कलम को फिर आप लिखते हैं, हालांकि इस तरह से नहीं है, ये हम आधे कलम से लिखते हैं, बिल्कुल आधे नोक से, आगे वाले नोक से हम लिखते हैं, ये बिल्कुल आगे वाले इसके नोक से इस तरह से ये लिखा जाता है। उसके बाद ये जो बे के साथ लगता है आप इस तरह कर देते हैं, इस तरह, ये भी गलत है, ये तो बुनियादी जीम है। बे के साथ जब भी लगेगा ये हाफ कलम से हम लिखेंगे आगे वाले नोक से, और इस तरह से पिबंद इसका बन के लगेगा बे के साथ, इस तरह ये बन के लगेगा। उसके बाद जो आप लोग गलती करते हैं, या बच्चे जो गलती करते हैं, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि अगर जीम को लिखें तो वो इस तरह से भी लिखते हैं। ये सरासर गलत है। ये एक मखसूस जीम है जो दाल के साथ, ठीक है, जीम दाल के साथ आएगा, जीम बे के साथ आएगा, इस तरह से जैसे जीम हे के साथ आएगा, ठीक है। उसके आगे अगर लफ्ज़ों, इन लफ्ज़ों में इसका शुमार होता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है वो है तजर्बा। इसमें ये वाला जीम, जो फर्स्ट वाला जीम है, वो आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें मेरे ख़्याल में अक्सर जो मैंने स्टूडेंटों को देखा है ना, वो इस तरह से करते हैं, ऐसे, तो ये बहुत बड़ा कर देते हैं, और ये यहाँ से भी जो है ना, ये इसका ये एक पिबंद ज़ाहिर हो जाता है। अगर आप इस तरह से तजर्बा लिखें ऐसे, तो ये तज बरबा, इस तरह लफ्ज़, ये डबल लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर ना किया करें। ये इनकी जो मिस्टेक है इनको समझा करें, इनको समझ के आप लिखा करें,
तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी जल्दी जो आपकी राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मैं जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ, जो इश्काल हैं वो बड़ी तफसील के साथ ये मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि फ़र्स्ट में जो मैंने बताया है कि जीम की शक्ल किस तरह होती है। ठीक है, ये कौन सा जीम है? ये एक मखसूस जीम होता है। ठीक है, ये मखसूस जीम है जो अलिफ, जीम और अलिफ के साथ आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो किसी और जगह पे नहीं होगा। ठीक है, जीम अलिफ जीम दाल के साथ इसका इस्तेमाल होगा। जीम और दाल के साथ हम करते हैं इस तरह से। इसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो और कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये तकरीबन मैंने आपको सारा बता ही दिया है। जीम का जितने भी असूल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जीम की फर्स्ट शक्ल जो है वो ये है। ये फर्स्ट शक्ल है। ठीक है, ये सेकंड शक्ल है और ये थर्ड शक्ल है इसकी। ठीक है, इसकी टोटल जो शक्लें हैं वो 3 हैं। जीम की 3 शक्लें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके सारे लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप डियर नाजरीन आपको इंशाल्लाह ये काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, हमारी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आइन के मतलब फिर एक वीडियो तफसीली बनाऊंगा, उसको लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।